हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू कुकिंग वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है कि इसे हर कोई घर पर आराम से बना सकता है और इसमें जो भी चीज़ें लगी हैं वो बिल्कुल सिंपल है, जो आमतौर पर हर घर में मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी बारीक वाला बेसन। मेजरिंग के लिए मैंने सिंपल घर की नॉर्मल कटोरी ली है ताकि रेसिपी सबके लिए इजी और समझने लायक हो। अब इसके साथ मैंने लिया है 2 पिंच मीठा सोडा, लेकिन अगर आप सोडा यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह 2 चम्मच घी या फिर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। छानने से और भी हल्का हो जाता है और लड्डू बनाते वक्त इसका टेक्सचर और भी अच्छा आता है। अब छने हुए बेसन में डाल देते हैं मीठा सोडा, अच्छे से मिला लेंगे ताकि हर जगह बराबर मिक्स हो जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने उसी कटोरी से पानी लिया है जिससे बेसन लिया था, ताकि नाप बिल्कुल सही रहे और रेसिपी सबके लिए आसान हो जाए। चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा घोल तैयार करेंगे। एक ही बार में सारा पानी नहीं डालें, धीरे धीरे मिलाते रहें ताकि घोल में गुठलियाँ ना रहें। यहाँ मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लगा तो मैंने 1/4 कटोरी और पानी लिया है। अब इसे धीरे धीरे डालते हुए एक स्मूथ और फ्लोइंग बैटर बना लेंगे। तो घोल बनाने में मुझे कुल मिला के 1/4 कटोरी पानी लगा और देखिए घोल इतना बनाया है कि चम्मच से इजीली गिर जाए, बिल्कुल परफेक्ट। बस फ्लोइंग बैटर चाहिए हमें। अब मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैं 2 तरीके शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने छलनी ली है। अब मैं कड़छी से थोड़ा थोड़ा बैटर छलनी में डाल रही हूँ और जैसे ये घी में गिरेगा एक पतली सी लेयर बन जाएगी। मैंने एक बार में 2 कड़छी डाली है। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इस बैटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक सेकना है। और देखिए ये आसानी से घूम रही है, इसका मतलब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सीख चुकी है। चलिए इसे पलट देते हैं। देखिए ये क्रिस्पी हो चुकी है। अब ध्यान से पलटकर दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये इतनी पतली और क्रिस्पी बनी है कि अपने आप ही टूट रही है, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा ही टेक्सचर चाहिए हमें। चलिए अब इसे निकाल कर छलनी पर रखते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो भी निकल जाए। और देखिए मैंने सारे छोटे छोटे टुकड़े भी तुरंत निकाल लिए हैं ताकि ज़्यादा पके ना और टेस्ट भी ख़राब ना हो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ऐसी छलनी नहीं है तो आप इस तरह की लंबी वाली कड़छी भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कड़छी थोड़ी लंबाई में हो। अब कड़छी से बैटर को हल्की हल्की लेयर में कढ़ाई में डालते हुए फैलाएंगे, जैसे एक पतला चीला बनाते हैं, बस वैसे ही। गैस मीडियम फ्लेम पर ही रखें। इस प्रोसेस में जल्दी मत करिए वरना क्रिस्पी नहीं बनेगा। बिल्कुल हल्की हाथों से फैलाना है जैसे एक चीला बन रहा हो। अब इसे भी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे बैचेस रेडी कर लिए हैं। टोटल 4 से 5 बन गए हैं। हर एक लेयर एकदम पतली और क्रिस्पी बनी है और देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। चलिए अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। अब इसमें डाल देते हैं 2 कटोरी चीनी। ये वही कटोरी है जिससे मैंने बेसन लिया था। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 कप पानी। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। नॉन स्टिक कढ़ाई में चाशनी बनाना आसान होता है और सफाई भी इजीली हो जाती है। चलिए अब गैस को ऑन कर लेते हैं और साथ ही डाल देते हैं कुछ केसर के धागे। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चीनी घुलनी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, सिर्फ एक छोटी सी चुटकी ही डालेंगे ताकि लड्डुओं का रंग बहुत सुंदर लगे। बस अब इसे धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। हमें कोई तार वगैरह नहीं चाहिए, बस इतनी कि चिपचिपी हो जाए। चलिए अब इसे पकने देते हैं। और देखिए जो हमने बेसन के पतले चीले फ्राई किए थे वो अब ठंडे हो चुके हैं और देखिए कितने सुंदर गोल्डन और क्रिस्पी बने हैं। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट गए हैं, बस इसी टेक्सचर की हमें ज़रूरत थी। चलिए इन सब को हाथों से अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि ग्राइंड करना इजी हो जाए। अब एक मिक्सचर ग्राइंडर जार लेंगे। मैंने बड़े वाला जग ले लिया है। अब इसमें डालेंगे जो हमने पीसीस करके रखे हैं।
एक बार में सारे ना डालें, बस आधे ही डालें। अब ढक्कन लगाकर इसे पीस लेंगे और इसका चूरा बना लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे दाने बने हैं। बस इसी कंसिस्टेंसी का चूरा हमें बनाना है, तभी लड्डू परफेक्ट बनेंगे। अब इस मिक्सचर को एक बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी जो टुकड़े बचे हैं उन्हें भी इसी तरह पीस कर इसमें मिला लेंगे। देखिए, जब तक हमने मिक्सचर पीस लिया तब तक ये हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। बस इतनी चिपचिपी होनी चाहिए, ना तार वाली ना पानी जैसी, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू के लिए। चाशनी में अब मिक्सचर डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ एकदम परफेक्ट बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद चाशनी को हम 2 मिनट और पकाएंगे ताकि सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए, ताकि मिक्सचर परफेक्ट टाइट हो जाए लड्डू बनाने के लिए। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ तरबूज के बीज, जिसे कई लोग मगज़ भी कहते हैं। ये ना सिर्फ टेस्ट बदलते हैं बल्कि लड्डू को एक क्रंची ट्विस्ट भी देते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे और आधे घंटे के लिए ढक कर रखेंगे ताकि चाशनी इसमें अच्छे से सोक हो जाए। अभी ये मिक्सचर आपको थोड़ा गीला लग रहा होगा, पर थोड़ी देर में ये मिक्सचर इतना सॉफ्ट और बाइंडेबल हो जाएगा कि परफेक्ट लड्डू बनेंगे। आधे घंटे बाद देखिए, ये मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है, हाथ लगाने लायक हो गया है। अब इसे हाथों से शेप देने का परफेक्ट टाइम है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे लड्डुओं की शेप देना। अब इस मिक्सचर से हाथों से गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। कितने अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। साइज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हो। ना ज़्यादा चिपक रहे हैं और ना ही टूट रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है। मैंने आज तक जितने भी लड्डू बनाए हैं उन सब में से ये सबसे आसान और सबसे अलग रेसिपी लगी मुझे। ना कोई ज़्यादा मेहनत, ना कोई ज़्यादा सामान। आप भी एक बार बनाकर देखिए, शायद आपका भी फेवरेट बन जाए। देखिए, जब चाशनी सही और मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो तो लड्डू बनाना एकदम आसान हो जाता है। और देखते ही देखते हमारे यहाँ पर सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं। कितने प्यारे और टेम्पटिंग लग रहे हैं, बिना किसी मुश्किल स्टेप के एकदम आसान तरीके से बन गए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से बन गए ये सॉफ्ट और मुलायम स्वादिष्ट लड्डू, बिना बूंदी बिना झंझट। अगर पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले एक और टेस्टी ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करी निहारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।